बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 18 सितंबर है, साल 2020। बड़ी अहम खबरें हैं। मोटरवे ज़्यादती केस में जिनसी दरिंदे आबिद को सियासी अकाओं की पुष्ट पनाही का इंकशाफ। मुजरिम को गिरफ्तारी से पहले इतला कौन देता है? जिनसी दरिंदे आबिद अली की साली ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक अहम कामयाबी, अरबों डॉलर का फ़ायदा वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत मुमकिन हुआ। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को लेकर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। उसकी तफसीलात से भी हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटरवे ज़्यादती केस, जिसने पूरी कौम का दिल दहला दिया। पूरी कौम एक सदमे की कैफियत में थी। पुलिस ने चंद दिनों के अंदर अंदर जो असल मुजरिम है जिनसी दरिंदे, उनको नादरा और पाकिस्तान फोरेंसिक लैब की मदद से DNA के टेस्ट की मदद से ट्रेस किया। मरकज़ी मुलजिम जो शफ़क़त अली था वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन दूसरा मरकज़ी मुलजिम आबिद अली एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। इस पूरे वाक़े पे, पूरे सानिए पे बड़े सवालात उठते थे पुलिस के किरदार पर, और ये कि ये इनफरादी फेल नहीं था, ये पूरा एक गैंग था। इस गैंग का एक कोई बड़ा मकसद था। ये जिनसी दरिंदे मुतवातर गुज़श्ता 10 सालों से जिनसी दरिंदगी की वारदातें कर रहे थे। अब इस पूरे केस में एक नया और अहम मोड़ सामने आया है, वो मुजरिम आबिद अली की सियासी पुष्ट पनाही का इंकशाफ। कल पुलिस के पास बड़ी ठोस इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हुई कि मुजरिम इस वक्त कसूर में मौजूद है। पुलिस उन इतलात की बदौलत छापा मारने के लिए, मुजरिम को गिरफ़्तार करने के लिए जब कसूर पहुंची, तो वहां से उस वक्त तक मरकज़ी मुलजिम जिनसी दरिंदा आबिद अली फ़रार हो चुका था। अब जैसे ही वो फ़रार हुआ, फ़रार होकर फ़ौरन वो ननकाना साहब पहुंचा। ननकाना साहब उसने अपनी साली के घर क़याम किया। उस दौरान जिनसी दरिंदा आबिद अली अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुका था। कैसे तब्दील किया? बालों का रंग डाई कर लिया, आंखों में लेंस लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, और उसके साथ साथ उसने अपनी ड्रेसिंग भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अब कसूर में उसने क़याम किया अपने कुछ सियासी आकाओं और अपने कुछ मददगारों के घर। अब वो मददगार और सियासी आका कौन थे? वो सियासतदानों के अलावा कोई भी नहीं हो सकते। सियासतदान कौन? वही सियासतदान जो चंद साल कबल कसूर में सैकड़ों बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी में मुलव्विस रहे, जिसमें नून लीग के एक MPA का नाम सरे फहरिस्त था। और इन सियासी आकाओं की बदौलत, इन सियासी सरपरस्तों की बदौलत 300 बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने वाले मुजरिम ताहाल गिरफ्त में नहीं आ सके। अब उस कसूर वीडियो स्कैंडल के बारे में भी बड़ी खबरें थीं, बड़ी इत्तलात थी कि ये एक आलमी रैकेट का हिस्सा है, ये डार्क और ब्लैक वेब का हिस्सा है। ये बच्चों की जिनसी दरिंदगी की वीडियोस बनाकर आलमी रैकेट्स को, जो बैनुल अक़वामी गिरोह हैं, उनको फ़रोख्त करते हैं। अब ये मोटरवे ज़्यादती केस का जिनसी दरिंदा आबिद अली भी इसी गठजोड़ का हिस्सा अब तक नज़र आ रहा है। ननकाना साहब ये जिनसी दरिंदा अपनी साली को लेकर करीबी पार्क में गया। वहाँ इसने अपनी साली से कोई ख़ास बात करनी थी। पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के छापे से 10 मिनट कबल मुजरिम वहाँ पार्क से फ़रार हो गया या फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने इस जिनसी दरिंदे की साली को अपनी हिरासत में लिया, अपनी गिरफ्त में लिया, और जिनसी दरिंदे मुजरिम आबिद अली का पीछा किया, तो ये पुलिस एहलकारों को धक्का देकर वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद मुजरिम की साली ने पुलिस को जो बयान दिया है, एक बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है। उसका ये कहना है कि जिनसी दरिंदे आबिद अली को गिरफ्तारी से 10 मिनट कबल या 15 मिनट कबल इतला मिल जाती है, और ये मौका वारदात से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस अब तक इसको गिरफ्त में ना ले सकी। बिल्कुल सेम यही बयान इसकी अहलिया ने, इसकी बीवी ने भी पुलिस को दिया है। अब सवाल ये है कि पुलिस के छापे की इतला, पुलिस के रेड की इतला 10 से 15 मिनट कबल मुजरिम को कौन देता है?
ये पुलिस की मर्ज़ी के बगैर, पुलिस में मौजूद काली भेड़ों और गद्दारों की मदद के बगैर, सियासी आकाओं की पुष्ट पनाही के बगैर किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हम अब तक इस तमाम वाक़े का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं कि मोटरवे पर एक पाकिस्तान की खातून के साथ एक इंदोनाक और ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। इसका जो दूसरा पहलू है हम उसको कतई पहले दिन से नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस तमाम वाक़े को हम एक इनफरादी पहलू से देख रहे हैं, इसको एक गैंग और एक बड़े ग्रोह के पहलू से हमने अभी तक नहीं देखा। अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह जल्द पुलिस इस जिनसी दरिंदे को काबू करने में कामयाब हो जाएगी। एक और अहम खबर, पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। ये बड़ी और अहम कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत मुमकिन हुई। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फ़ायदा, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग केस में, रिकॉर्डिंग केस जिसमें पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद हुआ था। अब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 6 अरब डॉलर जुर्माने की सज़ा रोक दी है। आप अंदाज़ा करें कि गुज़श्ता हुकूमतों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये तमाम तर मामला शुरू हुआ, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रिकॉर्डिंग केस के ऊपर आज खुद नोटिस लिया। रिकॉर्डिंग डील जो टीथियान कंपनी थी, ये पूरी डील रोक कर टीथियान कंपनी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जिसके बाद ये मामला बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में चलता रहा। इस दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस तमाम तर मामले की कोई पैरवी ना की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद हुआ। आप 6 अरब डॉलर की रकम का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान 4-5 अरब डॉलर कर्ज़ के लिए पूरी दुनिया में दर दर भटकता रहा, दर दर भीख मांगता रहा, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आज तक ये सुनने को मिलता है कि वो भिखारी हैं। ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो 10 साल इक़्तिदार के मज़े लूटती रही, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी ख़जाना बेदर्दी से लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इस हाल को पहुँचाया कि चंद अरब डॉलर के लिए माशी तौर पर दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने, दोस्त ममालिक के सामने हाथ फैलाता रहा। इस दौरान करीबन 10 से 12 अरब डॉलर पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जा मिला, जिसमें सऊदी अरब के भी 5 अरब डॉलर शामिल थे, चीन से कुछ 5 से 6 अरब डॉलर मिले, मुत्तहिदा अरब अमारात से कुछ पैसा मिला। इस दौरान पाकिस्तान के ऊपर रिकॉर्डिंग केस में बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत से 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद हुआ। अब बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत का फ़ैसला ना तो कहीं चैलेंज हो सकता है, ना ही इस पर किसी किस्म का हुक्म इम्तनाही लिया जा सकता है। ये कानूनी तौर के ऊपर बाइंडिंग होता है, उस रियासत ने हर हाल में ये जुर्माना अदा करना होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत मुमकिन हुआ कि बेहतरीन और अच्छे वकला मुतय्यन किए गए इस केस के लिए। पाकिस्तान ने ख़ारजा सतह पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त ममालिक से मदद ली, सबूत इकट्ठे किए और नए सबूत बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत के सामने रखे, बैनुल-अक़वामी अदालत के सामने और आलमी बैंक के सामने रखे, जिसकी बदौलत आज ये हुक्म इम्तनाही हासिल करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। यानी कि अब पाकिस्तान को ये 6 अरब डॉलर का जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ी और अहम कामयाबी है पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म इमरान खान की और पूरी कौम की। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।